वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे कि कास्ट ग्रुप क्या होता है और फैक्शन क्या होती है। तो आज हम देखेंगे कास्ट ग्रुप क्या होता है, फैक्शन क्या होती है और इसके साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया में इसकी क्या क्या मिसाल है, इसको भी हम देखेंगे। तो आज हम ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कास्ट ग्रुप क्या होता है। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप विच सीक्स टू प्रमोट सम काज नॉट ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट टू इट्स मेंबर्स बट ऑफ जनरल बेनिफिट टू ऑल। अब प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है, इसको डिटेल से देखने के लिए आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें हमें वो ये बता रहा है कि ये जो कास्ट ग्रुप होता है, ये जिस काज को प्रमोट करता है उसका बेनिफिट सबको होता है, सिर्फ उनको नहीं होता जो कि इसको चला रहे हैं। यानी कि अगर तो बेनिफिट उनको, यानी कि काज नॉट ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट टू इट्स मेंबर्स, अगर तो सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा हो जो कि किसी चीज़ को चला रहे हैं, तो फिर या तो हम उसे प्रेशर ग्रुप कहेंगे या फिर इंटरेस्ट ग्रुप कहेंगे। लेकिन अगर फ़ायदा ना सिर्फ उनको हो रहा है जो कि उसको चला रहे हैं, बट ऑफ जनरल बेनिफिट टू ऑल, लेकिन अगर सबको हो रहा है तो फिर हम उसको एक कास्ट ग्रुप बोलेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी मिसालें देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर कैंपेन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है, ये इंटरनेशनल लेवल पर चलाई जाती है। तो अब जो लोग या जो कंट्रीज़ इसको चला रहे हैं, फ़र्ज़ करें एक लॉ पास होता है जिसमें ये होता है कि दुनिया में कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखेगा, ना ही वो उसको बनाएगा। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इसके होंगे। यानी न्यूक्लियर पावर नहीं होगी तो कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री को थ्रेट नहीं कर सकेगा, या अगर किसी के पास न्यूक्लियर पावर है तो वो उसको किसी दूसरे कंट्री के ख़िलाफ़ यूज़ नहीं कर सकेगा। तो इस तरह की जब सिचुएशन पैदा होगी तो इसका एक बेनिफिट होगा। अब ये जो बेनिफिट होगा ये सिर्फ उन लोगों को या उन कंट्रीज़ को नहीं होगा जो कि इस काज को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन बट ऑफ जनरल बेनिफिट टू ऑल, लेकिन इसका फ़ायदा पूरी दुनिया में होगा, सबको होगा कि ना न्यूक्लियर पावर होगी, ना न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, ना बहुत बड़ी तबाही मचेगी। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान में इसकी मिसाल देखें तो पाकिस्तान में यानी हर पूरी दुनिया में हर कंट्री में बहुत ज़्यादा सोशल मूवमेंट्स चलती हैं। तो पाकिस्तान में उनमें से एक जो रिसेंट है वो वुमेंस राइट्स मूवमेंट है, जिसको हम औरत मार्च भी कहते हैं। तो अब जो औरतें इस मूवमेंट को चला रही हैं, ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कल को कोई लॉ पास होता है जिसमें वुमेंस की बेटरमेंट के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाती है, उनके फ़ायदे के लिए, या किसी भी तरह से ऐसा लॉ पास होता है जिससे औरतों को फ़ायदा होता है। तो लॉ जो पास होता है वो तो किसी एक या दो औरतों के लिए नहीं होता, या एक या दो फ़र्दों के लिए नहीं होता, वो तो पूरे कंट्री के लिए होता है। यानी पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है, पार्लियामेंट में तो सिर्फ लॉज लिखे जाते हैं कि ये एक लॉ बन गया है, अब इसको पूरे कंट्री पे अप्लाई करना है। तो अगर कोई लॉ बनता है तो उस लॉ का फ़ायदा सिर्फ उन औरतों को नहीं होगा जो कि औरत मार्च मूवमेंट को रन कर रही हैं, बल्कि इसका फ़ायदा पाकिस्तान में रहने वाली हर एक औरत को होगा। तो इस तरह से ये जो औरत मार्च है ये एक कास्ट ग्रुप है कि जो कि जनरल बेनिफिट ऑल सबके लिए काम कर रही हैं, ना सिर्फ वो अपने फ़ायदे के लिए कर रही हैं। इसी तरह इंडिया में हम इसकी मिसाल देखते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये एक तहरीक है। नर्मदा बेसिकली एक दरिया का नाम है और आंदोलन बोलते हैं तहरीक को, यानी कि मूवमेंट को, सोशल मूवमेंट को। तो नर्मदा बचाओ मूवमेंट क्या है कि नर्मदा जो दरिया है, यहाँ पर इंडिया की जो हुकूमत थी उन्होंने 1985 में, ये 1985 से चल रही है, तो तब यहाँ पर डैम बनाने की कोशिश की। तो डैम बनाने के सिलसिले में तकरीबन 2,50,000 जो लोग थे जो इस दरिया के इर्द गिर्द आबाद थे, उनकी डिस्प्लेसमेंट के मसाइल पैदा हुए। यानी कि डैम तो बनेगा लेकिन वहाँ पर जो आबादी थी, पहले से लोग रह रहे थे, उनको रीसेटल कैसे करना है, उनको यानी उनके मौजूदा घरों से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल करना है, इसके बारे में नहीं सोचा गया। तो इन लोगों के राइट्स के बारे में बोलने के लिए और इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन ये तहरीक शुरू हुई, जो कि मुसलसल चल रही है। तो अब फ़र्ज़ करें नर्मदा बचाओ तहरीक कामयाब होती है और काफ़ी हद तक ये हुई भी है। अब मैं इसके डिटेल में नहीं जाता क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं है ये। तो काफ़ी हद तक ये हुई भी है। वर्ल्ड बैंक इसको स्पॉन्सर कर रहा था, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उसने इससे विथड्रॉ कर लिया। इसी तरह कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उन्होंने इससे विथड्रॉ कर लिया। कोर्ट के अंदर ये केसेस चले जिसमें ये आया कि जो लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं इस चीज़ से, इस प्रोजेक्ट से, उनको बाकायदा तौर पर रीसेटल किया जाए। तो काफ़ी हद तक इस तारीख ने कामयाबी भी हासिल की है। अब मेरा मकसद बताने का ये है कि जो लोग इस नर्मदा बचाओ तहरीक को चला रहे हैं और जो इसके बेनिफिट हो रहे हैं, तो वो बेनिफिट सिर्फ उन लोगों को नहीं हो रहे
जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन में, बल्कि इसका फ़ायदा हर उस बंदे को होगा जो कि अगर कोई लाभ बनता है तो वो उसके अंडर आ जाता है। जिस तरह मैंने ऊपर औरतों की बात की है कि औरत मार्च मूवमेंट को जो औरतें रन कर रही हैं, अगर कोई लॉ पास होता है तो उन औरतों को तो बेनिफिट होगा ही, लेकिन उनको भी होगा जो कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती या किसी तरह वजह से वो नहीं कर पाती। तो लॉज जो होते हैं वो सबके लिए बराबर होते हैं। तो इस तरह ये जो औरत मार्च मूवमेंट है और नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये एक कास्ट ग्रुप है जो कि जनरल बेनिफिट टू ऑल, सबके बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि फैक्शन क्या होती है। अब फैक्शन क्या होती है? अ फैक्शन इज़ अ प्रेशर ग्रुप विच वर्क्स इन अ पॉलिटिकल पार्टी। जो फैक्शन होती है ये पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रह के काम करती है। मे कंसिस्ट ऑफ वन और मैनी, एक बंदे पर भी मुश्तमिल हो सकती है और ज़्यादा पर भी हो सकती है। वर्क फॉर प्राइवेट और ग्रुप इंटरेस्ट, यानी कि ज़ाहिर सी बात है अगर एक है तो प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए काम करेगी, अगर मैनी है तो ग्रुप इंटरेस्ट के लिए काम करेगी। अब इसकी क्या तरीक़ाकार होता है? अब बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही एक फैक्शन होती है। फैक्शन भी दो तरह की होती हैं। एक फैक्शन होती है जो पार्टी को डिवाइड कर देती है, जिस तरह पाकिस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी पार्टीशन से पहले, तो उसके बाद वो डिवाइड होती अब ये है कि एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी है, इसी तरह माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग कन्वेंशन भी थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो भी थी। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा इसकी जो फैक्शंस थी। तो एक फैक्शन ये है। हम फ़िलहाल इस फैक्शन की बात नहीं कर रहे जिसकी मैंने अभी आपको बताया। हम जिस फैक्शन की बात कर रहे हैं वो प्रेशर ग्रुप के तौर पर जो काम कर रही है, यानी कि एक बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टी है। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में 3 पार्टीज़ हैं, पीपीपी है, पीटीआई है और पीएमएलएन है। तो हर पार्टी के अंदर कोई ना कोई फैक्शन होगी जो कि अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए उसमें काम कर रही है। अब वो क्या करते हैं? वो करते ये हैं कि पार्टी के अंदर जो की इन्फ्लुएंशियल लीडर्स होते हैं, यानी फ़र्ज़ करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ में इमरान खान हो गया, शाह महमूद कुरैशी हो गया, ये बड़े लीडर्स हैं। तो ऐसे लोग जो इन तक रसाई रखते हैं तो वो अपने जो ज़ाती इंटरेस्ट हैं उनको पूरा कर सकते हैं। इस तरह मुस्लिम लीग नवाज़ में शहबाज शरीफ है, मरीम नवाज़ हैं, नवाज़ शरीफ हैं। तो जो लोग इन तक रसाई रखते हैं तो वो अपने ज़ाती इंटरेस्ट को अचीव कर सकते हैं। अब इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। अब यहाँ पर मैं कोई मिसाल नहीं दे सकता, उसकी वजह ये है कि विदाउट एनी एविडेंस मैं नहीं ये कह सकता कि फ़लाँ बंदा इस पार्टी के अंदर अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है या किसी ग्रुप इंटरेस्ट को वो प्रमोट कर रहा है। ठीक है, पीछे जो मैंने आपको मिसालें दी, ज़ाहिर सी बात है ये तो ओपन है, सबको पता है कि ये चल रही हैं, सोशल मूवमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं आपको बता सकता। तो मैं सिर्फ आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूँ कि जो फैक्शन होती है ये पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रह के काम करती है और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो बड़े लीडर्स होते हैं या जो की लीडर्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है कि वो इस तरह के लॉज़ या इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएं जिसका डायरेक्ट बेनिफिट उनको हो। तो ये होती है फैक्शन। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कास्ट ग्रुप के बारे में और फैक्शन के बारे में बताया। अगर आप प्रेशर ग्रुप के बारे में, इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में, लॉबी के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में और भी बहुत सारे दूसरे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।